दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है और हमें पानी में एक सबमरीन दिखाई जाती है। उसके अंदर दो आदमी दो अलग तरह की कीज जोड़ते हुए दिखाए जाते हैं और वो एक कमरे को खोलते हैं जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़े एआई सिस्टम को रखा हुआ था। एआई सिस्टम ऐसा था जो दुनिया में होने वाली किसी भी मुसीबत से इन्हें बचा सकता था। वो दुनिया में हर चीज को हैक करने का काम कर सकता था। अब जब वो लोग उस एआई सिस्टम को चलाकर कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें अपने पास एक और सबमरीन के आने का सिग्नल मिलता है जो बहुत ही तेजी से उन्हीं की सबमरीन की तरफ आ रही थी। वो लोग अपने कैप्टन को उस सबमरीन के पास एक मिसाइल छोड़ने का कहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका छोड़ा हुआ मिसाइल उस सबमरीन के पास जाता है वो गायब हो चुकी थी। तभी वो अपने मिसाइल को वापस लाने को कहते हैं, लेकिन वो उन्हीं की सबमरीन की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर कैप्टन डर जाता है और हैरान हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें किसी ने हैक कर लिया है। ये काम एक्चुअली उनके एआई का ही था जिसने इनके सिस्टम को हैक कर लिया था। वो मिसाइल्स अब इन्हीं के सबमरीन से आकर टकरा गई थी, जिस वजह से ये सबमरीन के तबाह होने के साथ साथ सभी ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। उनका एआई सिस्टम भी पानी में डूब चुका था। वो ऑफिसर जो मर चुके थे उनकी लाशें पानी में तैर रही थीं और ऊपर आने लगती हैं। उनके गले में हम लटकी हुई उनकी चाबियों को देखते हैं जो एआई सिस्टम के कमरे की चाबियां थी। दोस्तों, इसके बाद हमें एक आदमी ईथन को दिखाया जाता है जिसके पास एक पोस्टमैन कुछ लेकर आया था। यहाँ पर हमें ईथन के बारे में बताया जाता है कि वो पहले एक बहुत ही बड़ा चोर था जो गैब्रियल नाम के आदमी के साथ मिलकर काम किया करता था। लेकिन एक दिन गैब्रियल ने ईथन के दोस्त को मार दिया, जिसके बदले में ईथन को आईएमएफ वालों ने मुजरिम समझ के पकड़ लिया था। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को ईथन की काबिलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी सजा को माफ करवा दिया, आईएमएफ का एजेंट बना दिया उसे। अब ईथन के पास एक काम आता है जिसमें उसे दो चाबियों को ढूंढना था और ये वही दो चाबियां थीं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, जिससे एआई के सिस्टम को खोला जा सकता था। इस वक्त वो चाबियां एक लड़की के पास थी जो आईएमएफ की एक एजेंट थी। उसे वो इस्तांबुल से मिली थी। उस लड़की के ऊपर 5 करोड़ का इनाम भी था। ईथन को अब वो चाबियां किसी भी कीमत पर ढूंढनी थी। दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके पास चाबियां थी। वो रेगिस्तान के इलाके में कुछ लड़कों से लड़ रही थी जो उसकी जान के दुश्मन थे। वो अपनी स्नाइपर गन से उनका मुकाबला करती है। तभी उसकी मदद करने के लिए वहाँ ईथन भी आ गया था। लेकिन उस लड़की के पास जैसे ईथन जाता है वो लड़की मर चुकी थी। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर आईएमएफ के सभी ऑफिसर बैठकर एक एजेंट के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो एजेंट इन्हें यहाँ पर एक एआई सिस्टम के बारे में बता देता है जो अब खुद से काम करने लगा था। इन्हें बहुत सी तबाही के रिकॉर्ड्स भी मिले थे, लेकिन कहीं पर भी एआई का नाम नहीं था कि इसी की वजह से सब हो रहा है। पर वो एजेंट उन्हें बताता है कि वो एआई अब खुद से ही काम कर रहा है। वहीं पर अब आईएमएफ के डायरेक्टर इनसे बात करते हैं और बताते हैं कि रशिया अपनी तो अलग अलग किस्म की चाबियों को ढूंढ रहा है जिससे वो अपने एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं जो उन्होंने कई सालों पहले बनाया था। अगर उन्हें वो चाबियां नहीं मिली तो दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन ये चाबियां किस लिए हैं और इनसे क्या खोला जा सकता था, इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दुनिया में जितनी भी एजेंसीज हैं सब उन चाबियों को ढूंढ रही हैं। शायद उनसे एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है जिससे पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक करके तबाह किया जा सकता है। वो बताते हैं कि इन चाबियों का एक हिस्सा हमारे एक एजेंट को मिला था जिसको लेने हमने ईथन को भेजा था, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। तभी यहाँ पर एक एजेंट आकर आईएमएफ के डायरेक्टर को एक मास्क देता है और वहां पर जहरीली गैस को छोड़ देता है जिससे सभी बेहोश हो चुके थे। बस वो एजेंट और डायरेक्टर ही बचे थे। वो एजेंट एक्चुअली ईथन था और डायरेक्टर से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ईथन उन्हें बताता है कि मैं उसी लड़की एजेंट के पास गया था जिसके पास से मुझे चाबी मिली थी। मैंने चाबी ले ली और मैंने उसे मर जाने का नाटक करने के लिए कहा ताकि जो भी लोग उसके पीछे पड़े वो हट जाएं और उसकी जान बच जाए। वो अपने डायरेक्टर से कहता है कि इस चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढने के बाद ही एआई सिस्टम को मैं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहता है कि तुम जानते हो कि कितनी एजेंसीज उस एआई सिस्टम के पीछे पड़ी हैं। वो कहता है हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर किसी भी एजेंसी ने उसे हासिल भी कर लिया तो वो इतना खतरनाक है कि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे दुनिया में तबाही तो तब भी फैलेगी। मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। अब कुछ दिन के बाद हमें दुबई एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। एक ऑफिसर जो अपनी टीम के साथ ईथन को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि चाबी का एक हिस्सा ईथन के पास है। उन्हें ईथन मिल जाता है, लेकिन दिखने पर वो ईथन नहीं था क्योंकि वहां पर जो ईथन के साथी थे उन्होंने सारे कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया था जिससे उस ऑफिसर को चलता हुआ हर आदमी ईथन ही नजर आ रहा था। तो दूसरी तरफ ईथन जो एक आदमी के पास पहुंच चुका होता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा था, मगर अब वो चाबी एक लड़की चुरा के भाग जाती है। उसके बारे में ईथन के साथ ही जब पता करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लड़की जिसका नाम ग्रेस था वो बहुत ही मशहूर और चालाक चोरनी थी। उस पर बहुत से इल्जाम भी लगे थे। तभी एयरपोर्ट पर ईथन के साथी को एक बैग पर शक होता है
जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें बॉम्ब था। यू उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है ताकि वहाँ पर किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उधर ईथन को एयरपोर्ट पर ग्रेस भी मिल जाती है। वो ग्रेस से उस चाबी को छीन लेता है और एक लाइटर देकर ये वादा करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी चोरनी हो। अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे चाबियां देनी होंगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से निकाल लूंगा धन्नो। उधर ईथन के कंपेनियन ने बॉम्ब को फटने से रोक लिया था, लेकिन ग्रेस वहां पर ईथन को फिर से चूना लगा के चाबियां लेके फुर्र हो जाती है। चोरनी थी ना बड़ी सी। और ईथन को अपनी जेब में क्या मिला? लाइटर। तभी ईथन जब ग्रेस को ढूंढ रहा था तो वो अपने सामने गैब्रियल को देखता है, जिसे देखकर वो डर गया था और उसे एयरपोर्ट पर खतरे का एहसास होता है। इसीलिए सबको बाहर निकलने का वो कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। उधर IMF वाले जिन्होंने ईथन पर नजर रखी हुई थी, वो वीडियो में ईथन और ग्रेस को जब साथ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इन दोनों का भैया चाबियों को लेकर कुछ तो चक्कर जरूर है। उधर एयरपोर्ट पर ग्रेस को पकड़ा जा चुका था। उसके सामने उसके पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे रखे थे। अब ऑफिसर उसे अपने सबसे बड़े ऑफिसर के पास लेके जाते हैं, जो असल में कोई और नहीं बल्कि ईथन ही था। वो कहते हैं कि तुम ही ने मुझे पुलिस से पकड़वाया ना। वो कहता है हाँ, अब तुम मुझे बताओ वो चाबियां तुम क्यों हासिल करना चाहती है। वो बता दी कि मैं नहीं जानती उन चाबियों के बारे में असल राज क्या है। मुझे तो बस ये बताया गया था कि भैया मुझे इन चाबियों को एक आदमी के पास बेचना है जो मुझे बहुत सारा पैसा दे देगा, और तुम्हारे बारे में बताया गया था। इतना कहकर जब ये दोबारा से ईथन के साथ जारी होती है, एक बार फिर ग्रेस ईथन को धोखा दे देती है। वो उसे ऑफिसर्स के बीच में फंसा के वहां से निकल लेती है और नीचे जाके गाड़ी को लेकर चला के वहां से निकल लेती है। उसका पीछा एक बाइक पर ईथन भी कर रहा था। तभी ग्रेस के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे अब तंग करने लग गए थे और गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं। वहां पर जल्दी से ईथन भी आ गया था। उसने ग्रेस को बचा लिया था और उसके हाथ पर अपने हाथ के साथ हथकड़ी को बांध दिया था ताकि वो भाग ना सके। भागती बहुत है ये। उधर एक ऑफिसर जो ईथन को पकड़ने में लगा हुआ था वहां पर आ जाता है। इसी दौरान एक लड़की जो कि शार्प शूटर होती है वो उनके पीछे पड़ जाती है। उसने ऑफिसर पर हमला कर दिया और ग्रेस और ईथन के पीछे पड़ चुकी थी। वो भी उनसे वही चाबियां लेना चाहती थी। सब चाबियों खेले दोस्तों। ईथन और ग्रेस उनसे बचकर एक गाड़ी को ऊंचे नीचे रास्तों से लेकर भगाते हैं। वो लड़की भी उनका पीछा कर रही थी। ये लोग जैसे तैसे उस लड़की को चकमा दे के निकल गए थे। ग्रेस को जब ईथन आजाद करता है तो वो फायदा उठाकर गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ ईथन को बांध के वहां से निकल लेती है। इसके बाद ईथन किसी तरह वहां से आजाद होकर जब बाहर आता है तो उसके टीम के सभी लोग थे जो उसे ढूंढ रहे थे, वो अब ईथन को लेकर अपने ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि भाई साहब एक लेडी जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, उसकी पार्टी में ग्रेस उन चाबियों को बेचने वाली, वो एक पार्टी देने वाली बड़ी सी वहां पे। पर अब तक यहाँ पर कोई नहीं जानता था कि उन चाबियों से आखिर होता क्या है। ईथन का एक साथी बताता था कि मुझे एयरपोर्ट पर एक बॉम्ब मिला था जिसको किसी AI ने डिजाइन किया था। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो आदमी उस बॉम्ब को छोड़कर गया होगा ना, वो AI का भेजा गया आदमी था। तभी वहां पर ईथन को याद आता है कि भाई साहब मैंने उस दिन एयरपोर्ट पर गैब्रियल को देखा था जो अचानक से मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। इसका मतलब AI ने मेरे चश्मे को हैक किया, तभी तो गैब्रियल मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और मैं उसे देख भी नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि AI ने गैब्रियल को ही चुरा अपने लिए। वो उसके लिए काम कर रहा है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। गैब्रियल के साथ काम कर चुका हूँ। बहुत खतरनाक बला है वो। यहीं पर ईथान के साथ लेडी ऑफिसर भी उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती है कि गैब्रियल के बारे में मैंने सुना है कि उसे मौत का सौदागर कहा जाता है। वो किसी भी चीज से डरता नहीं है। ईथन को अब डर लगने लग गया था। उसको लगा कि भैया AI अगर हमें कंट्रोल कर रहा है और हम पर नजर रख रहा है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। उसे ये भी पता है कि हम अभी इस वक्त यहाँ पर हैं। ये बहुत बड़े खतरे की बात है भाई साहब। हमें किसी भी तरह AI के सिस्टम को दुनिया में फैलने से रोकना होगा। इसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहां पर ग्रेस उन चाबियों को बेचने आई थी, जिसका सौदागर खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल ही था। वहां पर वो खातिर लड़की भी थी जो ईथन और ग्रेस के पीछे पड़ी थी उन्हें निपटाने के लिए। इसका मतलब ये भी AI के लिए काम कर रही थी। वहीं थोड़ी देर बाद ईथन भी आ जाता है, जिसे इस पार्टी के बारे में ग्रेस ने तो बताया था। गैब्रियल ईथन को देखकर सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर पार्टी की होस्ट आती है, वही रिच लेडी जो एक ब्लैक मार्केट की डीलर थी, जिसके बारे में पहले ग्रेस ने ईथन को भी बताया था। उसी ने ग्रेस को गैब्रियल को चाबियां देने का काम दिया था। वो अगर गैब्रियल से मिलती है, वो अमीर लेडी सबको बिठा के बताती है कि उन चाबियों से जो सब लोग हासिल करना चाहते हैं उससे AI की एंटिटी यानी कि उसकी बुरी ताकतों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके बाद इंसान दुनिया के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अभी ईथन को ये बात समझ में आ गई थी कि वो सभी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसके पीछे भी AI का ही हाथ है। वहीं पर अमीर लेडी ग्रेस से चाबियां मांगती है। तभी तो उस लेडी से पूछता है कि तुम्हारा उन चाबियों से फायदा क्या होगा ये बताओ। गैब्रियल बताता है कि अगर ये लेडी इन चाबियों को बेच देगी तो आने वाले कल में और भी अमीर हो सकती है, जिससे से बहुत से फायदे होंगे, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे।
इसके बाद हम एआई सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ईथन बोलता है कि भाई साहब, आज जो हम जमा है ना यहाँ पे, वो एआई की वजह से। वो चाहता है कि उसकी चाबियों से गलत काम किए जाएं। एआई सिस्टम ये भी जानता है कि उसे मुझसे खतरा है, इसीलिए वो ग्रेस को चाबियां देने से मना कर देता है कि गलत हाथों में चाबियां कभी मत दियो बिल्लो, बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। अब वो ग्रेस को इशारा कर देता है, आखिर निकल लो भैया यहाँ पतली गली से। तभी वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। तभी सभी को चश्मा देकर ईथन और ग्रेस वहां से निकल लिए थे, लेकिन ग्रेस ईथन को एक बार फिर से धोखा दे के अकेले ही छोड़कर गैब्रियल के पास उन चाबियों का सौदा करने के लिए चली गई थी, क्योंकि उसके भी दिल में भैया पैसा, उसी का ख्वाब भरा हुआ था। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, भाड़ में जाओ सैया। ईथन जल्दी से अपने साथी से कांटेक्ट करता है और ग्रेस की लोकेशन का पता करने का कहता है। तभी उसका साथी जो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि बिना बोले ईथन के पास उसकी आवाज आ रही थी। वो समझ जाता है कि एआई भी उनके सारे सिस्टम को हैक कर चुका है। ईथन को जब इसके बारे में पता चलता है, उसका साथी जब बताता है, तो वो भाग के दूर चला गया था ताकि एआई उसे ढूंढ ना पाए। तभी वहां पर इसका पीछा करती खातिर लड़की आ जाती है जो अब तक इसका पीछा कर रही थी। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध होता है, लेकिन वो उसे वहीं पे छोड़ के ग्रेस के पास चला जाता है जो एक पुल के पास थी, जिसके बारे में ईथन के साथी ने बताया था, लेकिन उससे पहुंचते वहां पर देर हो गई थी। पुल के पास गैब्रियल ने ग्रेस को धोखा दिया था। वो उसे चाबियां लेके उसे बहुत पिलाई करता है उसकी, और कुछ भी पैसा वैसा कुछ नहीं देता उसे, भाड़ में जाओ। तभी उसकी मदद करने वहां पर ईथन की साथी ऑफिसर आती है, तो गैब्रियल ने उससे भी बहुत उसकी पिलाई करी, बहुत पिटाई करी उसकी। जब ईथन वहां पहुंचता है तो उस लेडी ऑफिसर की मौत हो गई थी, जिस पर बेचारा बहुत दुखी था। अगर वो जल्दी पहुंच जाता तो उसकी जान बचा सकता था। अगली सुबह ग्रेस ईथन के साथ थी। वो बताती है कि गैब्रियल अब वो चाबियां एक आदमी के पास लेकर जाने वाला है, जो उसे इसका इस्तेमाल बताएगा कि कैसे वो एआई सिस्टम में काम करेंगी, क्या है इसकी तिकड़म। और वो सब लोग एक ट्रेन में उस चाबियों की डील करने वाले हैं। ग्रेस भी ईथन के साथ उसकी टीम की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार ईथन के साथ ही ग्रेस को अब उस अमीर लेडी का मास्क पहनकर जाने का कहता है, जो गैब्रियल से मिली हुई थी, ताकि ग्रेस को वहां पे कोई पहचान ना सके गुरु। अब उसका साथी वहां पर ईथन को बताता है कि एआई ये जानता है कि तुम उसे खत्म करना चाहती है, और उसने जानबूझ के तुम्हारे सामने गैब्रियल को लाके खड़ा किया है। अगर तुम चाहते हो कि भाई साहब एआई के बारे में कभी भी किसी को कुछ पता ना चले, कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे, तो तुम्हें गैब्रियल को निपटाना होगा गुरु। तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि एआई का किसी को भी पता ना चले। अगर तुमने पहले एआई को खत्म कर दिया तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि गैब्रियल कभी भी चुप नहीं बैठेगा और एआई फिर से जिंदा भी हो सकता है भाई साहब। इसीलिए पहले कुछ भी करके गैब्रियल को निपटाओ, बुझे। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ ऐसा ही करूंगा, लेकिन जब तक मैं ये ना जान लूं कि उन चाबियों से एआई को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनका काम क्या है, तब तक तो गैब्रियल को निपटा ही नहीं सकता ना मैं। अब ग्रेस ईथन की बात मान के वो अमीर लेडी का मास्क पहन के जाने के लिए तैयार हो गई थी, और साथ ही वो ग्रेस से वादा करता है कि वो जल्द ही उसे वहां से बचा लेगा। अगले दिन ट्रेन में गैब्रियल और उसकी सारी टीम थी। गैब्रियल ट्रेन चलाने वाले आदमी को निपटा देता है और उस ट्रेन को तेज कर देता है ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना पाए। इधर ये पैसे वाली लेडी क्या करती है, ट्रेन वाले कमरे में जाती है तो सामने अपनी हमशक्ल को देखती है, जो कोई और नहीं बल्कि ग्रेस ही थी। ग्रेस ने उस अमीर लेडी को बेहोश कर दिया था और उससे वो चाबियां ले लेती थी, जिसके बाद अब वो उस आदमी के पास जाती है जो उन चाबियों के बारे में जानता था। यहाँ पर उन चाबियों को खरीदने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि आईएमएफ का डायरेक्टर ही था भाई साहब। ग्रेस उससे पूछती है कि इन चाबियों से हो क्या सकता है। वो कहता है कि हमको भी घंटा नहीं पता कि इन चाबियों से हो क्या सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर हमको ये चाबियां चाहिए ताकि हम एआई के बारे में पता कर सकें। इधर ट्रेन में दूसरी तरफ गैब्रियल एक एजेंट से मिलता है जो सिस्टम एआई के बारे में जानता था अच्छे से। गैब्रियल उससे पूछता है कि तुम उस सिस्टम के बारे में कहा जानते हो गुरु। एजेंट उसको बताता है कि कुछ साल पहले रसिया ने एक सिस्टम बनाया था जिससे एआई का नाम दिया गया, और ये सिस्टम उन्होंने अपने एक सबमरीन के लिए शुरू किया था। और एक एजेंट उसी बारे में बता रहा था कि भाई साहब जो अपनी शुरुआत में हमने कहानी में नहीं देखा था, उसने एआई सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया कि वो बहुत ही मैग्निफिसेंट था, मस्त था। वो अपने बारे में खुद ही पता कर लेता था कि क्या सही है क्या गलत है। इसी बात का फायदा उठाकर एआई सिस्टम ने सबमरीन को ही निपटा दिया। सब मर गए थे ऑफिसर। उसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो खुद ब खुद अपने अंदर नई नई चेंजेस लाता है। गैब्रियल उस एजेंट से पूछता है कि इस बारे में और कौन जानता है बताओ। वो कहता है मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, तुम्हारे पीछे जो धन्नो खड़ी है वो जानती है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तभी गैब्रियल ने उस एजेंट को निपटा दिया। चलो 3 से भले 2। गैब्रियल के पीछे जो लड़की थी वही कातिल लड़की थी जो उसके साथ मिलकर काम किया करती थी। अब गैब्रियल उस लड़की को भी निपटाना चाहता था, लेकिन वो उससे बच के भाग जाती है। 2 से भले 1 नहीं होने दिया उसने, लेकिन गोली तो उसको भी लग गई थी बेटे।
दूसरी तरफ ग्रेस, जो अमीर लेडी का रूप लेके आईएमएफ के डायरेक्टर से उन चाबियों का सौदा कर रही थी, वो पूछती है कि इसके बदले आप मुझे कितने पैसे दोगे। वो कहता है कि जितने तुम मांगो, ये लो अमाउंट भर लो। जब वो उसके हाथ में वो चाबियां देती है तो आईएमएफ का डायरेक्टर खुश हो गया था। वो कहता है कि इससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है भाई साहब। ये सुन के ग्रेस डर गई, उन चाबियों को फिर से चुरा लेती है। वो जान चुकी थी भाई साहब कि इन चाबियों को किसी भी गलत हाथों में देने से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। ईथन को दिखाया जाता है तो एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर अपनी बाइक पर था, और ये सीन तो भाई साहब बहुत पूरी दुनिया में वायरल चल रहा है। उसका साथी उससे कहता है कि यहाँ से छलांग लगा दो बेटे, जो सीधा ट्रेन में जाकर गिरेगा। और वो उसे पैराशूट पहनने को कहता है कि पैराशूट पहना, कूदो। ईथन को यहाँ से छलांग लगाने से डर तो लग रहा था, लेकिन उससे अपनी पुरानी दोस्त और लेडी ऑफिसर की याद आती है। फिर वो बिना ड्यू पिए डर के आगे जीत मचाने चला गया। ग्रेस को बचाने की खातिर उसे कूद जाता भाई साहब। ट्रेन के अंदर भी असल में जो मेन लेडी थी उसको होश आ गया है, इसीलिए ग्रेस की असलियत भी सबको पता चल जाती है। वो जब वहां से भाग रही थी तब उस लेडी का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे वो चाबी को छीन लेता है। जब उसे मारने वाला था सही वक्त पर वहां पर ईथन आ जाता है, लेकिन वो चाबी अब गैब्रियल को मिल गई थी, जिसे लेकर वो ट्रेन की छत पे आ गया था। ईथन भी उसके पीछे आ जाता है। ट्रेन की छत पे उन दोनों की होती है मस्त पैसा वसूल फाइटिंग। वो एक दूसरे की पेलम पिलाई कर रहे थे, तभी वहां पर वही ऑफिसर आ जाता है जो अब तक ईथन को पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ था। इसी बात का फायदा उठा के गैब्रियल ने एक ट्रक में छलांग लगा दी थी। यहाँ पर उस ऑफिसर और ईथन को ये बात पता चलती है कि वो ट्रेन को रोक नहीं सकते हैं। ईथन अब ट्रेन के नीचे चला जाता है, जहां पर ग्रेस उससे माफी मांग रही होती है और बहुत दुखी थी कि वो उसकी चाबियों को बचा नहीं पाए। यहाँ पर ईथन उसको वो चाबी दिखाता है और बताता है कि लड़ाई के दौरान मैंने गैब्रियल से इस चाबी को चुरा लिया था, वो अब कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ग्रेस बता दी कि ट्रेन को रोका नहीं जा सकता है, ट्रेन के सारे इंजन को खराब कर दिया गया है। उधर हम गैब्रियल को देखते हैं जो अपनी जेब में सिगरेट की डिब्बी में बीड़ी पाता, मतलब चाबी के बदले लाइटर उसको मिलता है, जो ईथन ने लड़ाई के दौरान उसकी जेब में डाल दिया था, चाबी निकाल ली थी। तो उसको पता चलता है हमारा तो कट गया बड़ा वाला। ईथन क्या करता है भैया, ट्रेन के इंजन को, गदर प्रेम कथा आई थी ना, वैसे ही इंजन को अलग कर देता है और गदर 2 आने से पहले अपनी गदर 2 बना देता है। उसके बाद ट्रेन का इंजन क्या करता है, पानी में गिर गया था और डब्बे जो कि पुल पे जाकर लगते हैं, जिससे पुल डब्बा हो गया था। ग्रेस और ईथन उन डिब्बों में चल के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इसी टाइम ईथन उस कातिल लड़की को देखता है जो अब मरने वाली थी। ग्रेस उसकी मदद करती है, उसे बचा लेती है। वो लड़की उनका थैंक यू बोलती है। ईथन ने उसे जिंदा जो छोड़ दिया था और माफी मांगती है कि वो अब तक गैब्रियल का साथ दे रही थी। ईथन उससे पूछता है कि क्या तुम इन चाबियों के बारे में जानती हो। तभी वो सबमरीन का नाम बता देती है जो इन चाबियों का कोड भी था। इतना कहकर वो लड़की मर गई थी। वही तो थी वो तीसरी वाली लड़की जिसको पता था। ईथन ग्रेस से कहता है तुम मिट्टो यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ग्रेस उसी डब्बे में थी जिसमें आईएमएफ का डायरेक्टर भी बैठा था। ईथन पैराशूट पहन के नीचे उतर गया, पर ग्रेस आईएमएफ के डायरेक्टर से कहती है कि ईथन आप पर अब भी भरोसा करता है, उसको आप पे यकीन है कि आप कभी भी कुछ गलत काम नहीं करोगे बूझे। ये सुनकर आईएमएफ का डायरेक्टर ग्रेस से कहता है कि तुम फिक्र न करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पिछले रिकॉर्ड को मिटा दूंगा और तुम अब आईएमएफ की एजेंट बन के जिंदगी गुजारोगी। वहीं ईथन को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के पास पहुंच गया था और चाबियां देकर उसके बारे में पता करने का कहता है। यानी ईथन का सफर अभी शुरू हुआ था भाई साहब, और दुनिया में आने वाली इस बड़ी सी तबाही को रोकना चाहता था। फिल्म के आखिर में हमें पानी के अंदर रशियन सबमरीन्स को दिखाया जाता है और इसी के साथ भाई साहब ये फिल्म खत्म हो जाती है। पार्ट 5 का अब इंतजार होगा, पता नहीं कब आएगी। लेकिन आने से याद आया कि इस वीडियो पर आपका लाइक आ जाना चाहिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब आ जाना चाहिए, फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम गगन है।